हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फैक्ट मास्टर पर। यूपी टेट 2021 के फॉर्म लगभग सभी के फिल हो चुके हैं। पर्यावरण 30 नंबर का आता है और ये पर्यावरण का जो सेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न आते हैं और जिसमें आपको 30 अंक मिलते हैं। और जो यूपी टेट का पर्यावरण है उसमें पैडागोजी 5 अंकों की आती है और बाकी जो 25 नंबर आते हैं 25 जो प्रश्न आते हैं 25 अंक के, वो फैक्चुअल रहते हैं। हो सकता है थोड़ा सा पेपर को इस बार टफ किया जाए और जो फैक्चुअल प्रश्न हो थोड़ा अंदर से पूछे जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप इसमें 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो पर्यावरण ईबीएस की शुरुआत करते हैं। यूपी टेट 2021 के लिए 28 नवंबर को परीक्षा है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर पर्यावरण का जितना भी सिलेबस है वो साथ ही साथ कवर करेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। तो 30 में 30 अंक लाने के लिए निश्चित रूप से पिछले वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको भी देखिएगा। साथ ही साथ जो नए वीडियो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नों का जो संकलन है वो थोड़ा सा डीपली लिया गया है। तो इस वजह से आपको सारे क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में पर्यावरण के कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें लगभग 1/4, ये काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ, 1/4 यूपी टेट का लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं कि जो 30 अंक हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स जो है बहुत बृहद होता है। यूपी टेट में कहने को तो सिर्फ पर्यावरण है, लेकिन यहाँ आपके बायोलॉजी से प्रश्न आ जाते हैं, कुछ भूगोल से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जीके के प्रश्न भी इसमें मिल जाएंगे और एक आध करंट अफेयर के भी प्रश्न मिल जाते हैं जो नॉर्मली पर्यावरण से संबंधित होते हैं। तो इसके सिलेबस की बात करें तो पर्यावरण का जो सिलेबस है थोड़ा सा बृहद है। तो कोशिश ये करेंगे सारे सिलेबस को जो पर्यावरण का है उसको कवर करेंगे। तो चलिए समय को न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब रेगुलर बेसिस पे आपको जो है पर्यावरण के क्लासेस यहाँ पर मिलेंगे। तो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ईबीएस का। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो दोस्तों जो सजीव होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी जीव द्रव्य पाया जाता है। ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया और ख़ासतौर से वनडे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी पूछा गया है। तो शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो ये सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा। ये प्रश्न बहुत ऊपर से चला था और नीचे तक जो है बहुत बार पूछा गया, यानी कि कहने का मतलब है कि ये पीसीएस लेवल से चला है और नीचे जो समूह घ तक जो है ये आया है प्रश्न। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो ये थे मैक क्लिंटॉक। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के द्वारा होता है, लाइकोपीन पाया जाता है, इस वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। कपास का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों कपास का जो प्रमुख घटक है वो है सेलुलोज। हेरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? अफीम और पोस्ता से। आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, ये कहाँ संचित होते हैं? मृदुतक में। याद रखिएगा, पौधों में जो भोज्य पदार्थ का जो संचय होता है वो होता है मृदुतकों में। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नोस्कापीन, ये पूछा गया आपके यूपी टेट परीक्षा में। नोस्कापीन प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है पोस्ता और यानी कि पॉपी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इबोला वायरस का नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो दोस्तों इबोला अफ्रीका में जो है एक प्रांत है, स्टेट का नाम है, तो स्टेट के नाम पर इबोला रखा गया था। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेंड्रोलॉजी। याद रखिएगा, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। वन के वृक्षों एवं उनके उत्पादों का संवर्धन का अध्ययन, वन के वृक्षों एवं जो उनके उत्पाद होते हैं उनके संवर्धन का जो अध्ययन किया जाता है वो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालूंगा, तो इस वजह से टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएं। पादप वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है।
याद रखिएगा। पादप वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी कि जो पादप का क्लासिफिकेशन होता है, जो वर्गीकरण होता है, उसका अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, और फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी के अंतर्गत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से भी बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगर पदार्थ प्राप्त होता है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत वनडे एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ है। ये प्राप्त होता है जेलिडियम शैवाल से। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? तो दोस्तों ये है लैक्टोबैसिलस। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वन लेवेनहॉक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी ऐसा होता है हम प्रश्न हल करने चले जाते हैं और प्रश्न आता होता है, लेकिन जो है हम उसको सही नहीं कर पाते, तो इस वजह से ध्यान में रखिएगा, जीवाणु और विषाणु में कंफ्यूज मत होइएगा। एंटोनी वन लेवेनहॉक। आधुनिक जीवाणु का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है रॉबर्ट कोच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलीपाल जो अभ्यारण्य है वो ओडिशा में है, और मानस अभ्यारण्य असम में है। यहाँ पर इन प्रश्नों का रखने का मतलब ये है कि एक प्रश्न यानी कि आपका एक अंक सुरक्षित करेगा अभ्यारण्य, एक अंक सुरक्षित करेगा दिवस। तो इस तरीके से मैं बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ से आप ये प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, और लगभग 20 प्रश्न ऐसे हैं जो अलग अलग सेक्शन से आते हैं। वो सारे सेक्शन जो है इसी चैनल पे करवाए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खासतौर से जो नए अभ्यर्थी हैं, जो पुराने 69,000 में पार्टिसिपेट किए थे, वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से हमारे वीडियो देख रहे होंगे और निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। तो शिक्षक भर्ती आएगी तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मानस अभ्यारण्य और सिमलीपाल, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये असम में है और एक उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? दोस्तों जाइमेज एंजाइम प्राप्त होता है ईस्ट से, और ईस्ट में विटामिन बी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ईस्ट में क्या होता है? विटामिन बी भी होता है, और ये एंजाइम ईस्ट से प्राप्त होता है। जाइमेज। कीट पकड़ने वाला पौधा नेफंथस। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कीटबच्ची पौधा कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना नेफंथस। ये बहुत बार यूपी टेट और शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। लाइकेन क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो ये होता है प्रकंद। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। गाजर का पूछ सकते हैं, आलू का पूछ सकते हैं, प्याज का पूछ सकते हैं, तो उसमें दिए रहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रश्न सरल होता है, हमें आता होता है, लेकिन हम उसको गलत करके आ जाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। तो हल्दी के पौधों का खाने लायक जो हिस्सा होता है प्रकंद होता है। तो इस तरीके के जो भी प्रश्न हैं उनको भी आपको देख लेना चाहिए। तो यहाँ से भी एक अंक बन सकता है। रेजिन व तारपीन प्राप्त होता है पाइनस से। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये इस तरीके की प्रश्न भी आ सकते हैं। स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे कौन से थे? तो दोस्तों ये थे ब्रायोफाइट्स। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा होता है? सौर का प्रकाश, यानी कि सौर ऊर्जा। गेहूं का दाना क्या कहलाता है? तो गेहूं का दाना कहलाता है फल। फलों में अधिकतर शर्करा पाई जाती है, कौन सी शर्करा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों फलों में जो पाई जाती है वो पाई जाती है फ्रक्टोज। याद रखिएगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो आपको ध्यान में रखना है कि फलों में अधिकतर जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज होती है। भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक से होता है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों निश्चित रूप से जो यूपी टेट की ईबीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे पूरा सिलेबस मिलेगा। साथ ही साथ चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण का जो सिलेबस है थोड़ा सा लार्ज है, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो उन सब प्रश्नों का समावेश आपको मिलेगा। दोस्तों ये पहला वीडियो है। निश्चित रूप से अगले जो वीडियो होंगे थोड़ा सा लंबे होंगे, और जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।